अब तक की वीडियो में हमने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के बारे में जाना। कई वीडियोस में मैंने सांसों के रहस्यों के बारे में भी बात की है। सांस ही हमारे जीवन का आधार है, या हमने उस वीडियो के माध्यम से जान ही लिया है। लेकिन हम सांसों की इन तकनीकों के द्वारा अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपनी सभी इच्छाओं को अपने आज्ञा चक्र तक पहुंचा सको और आप अपनी हर उस इच्छा को रियलिटी में बदलते हुए देख सकते हो। तो क्या आप बिलीव करोगे? दोस्तों, यदि आप कुछ दिनों, कुछ महीनों और कुछ सालों से मेडिटेशन कर रहे हो और आप अपने थर्ड आई, अपने आज्ञा चक्र को जगाने का प्रयास कर रहे हो और आप यह भी चाहते हो कि इससे आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएं, आप उन सभी चीजों का अनुभव प्राप्त करने लग जाओ जो असाधारण हैं, आप जीवन से जुड़ी किसी दुविधा में फंसे हुए हो और आपको उसका हल नहीं मिल रहा है, आप अपनी किसी भी बात को अपनी आज्ञा चक्र तक पहुंचाना चाहते हो और उसके जरिए अपने हर ड्रीम, हर सपने को पूरा होते देखना चाहते हो, तो यह वीडियो आज आपके लिए ही है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ट्रिक के बारे में जानेंगे जिससे हम अपनी किसी भी इच्छा, किसी भी सपने, किसी भी बात को अपने आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई तक पहुंचा सकते हैं। इस विधि के माध्यम से आप अपने थर्ड आई की पावर को महसूस भी करने लगोगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया यह मानव शरीर जिसमें अनंत शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है और ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं जिनको पूरा करने के लिए भगवान को भी मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपनी बुद्धि और शक्तियों का इस्तेमाल इस जगत के कल्याण के लिए कर सकता है। दोस्तों, असल में हमारे शरीर में मौजूद ये 7 चक्र और कुंडलिनी शक्ति ही अनंत शक्तियों तक पहुंचने का मार्ग है और इन सभी 7 चक्रों में सबसे पावरफुल चक्र आज्ञा चक्र है, जिसे हम थर्ड आई चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई के पूर्ण रूप से जागृत होने के बाद आपके द्वारा आदेशित किया गया कोई भी शब्द को पूरा होना पड़ता है, पर इस थर्ड आई को जागृत करना इतना आसान नहीं है। निरंतर प्रयास और भगवान के आशीर्वाद और अपने गुरु की कृपा से इस थर्ड आई को एक्टिवेट किया जा सकता है। तो चलिए देर न करते हुए इस टेक्निक को जानते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने थर्ड आई पर ध्यान करते हैं तब हमारे थर्ड आई के स्थान पर एक सेंसेशन पैदा होती है और इसे जागृत करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की थर्ड आई 24 घंटे सक्रिय नहीं रहती और यदि किसी व्यक्ति के थर्ड आई के स्थान पर 24 घंटे सेंसेशन हो रहा है तो उसे मेडिटेशन टेक्निक से रोकने की आवश्यकता है, उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की थर्ड आई एक्टिवेट होती है और ध्यान के माध्यम से वह कोई भी शब्द, कोई भी विश बोलता है तो उसके द्वारा बोले गए शब्द रियलिटी में बदलने लगते हैं। इसलिए आपको थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद इसे कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो उस समय हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है और उस स्थान पर सेंसेशन पैदा होती है और उसके कुछ समय बाद शांत हो जाती है। इसलिए आप जब भी ध्यान करने बैठें तो उस समस्त ऊर्जा को अपनी थर्ड आई पर केंद्रित करने का प्रयास करें। तो फिर उस समय जो भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो, उसे मन ही मन बोलें और अपनी थर्ड आई के स्थान पर यह विजुअलाइज करें कि आपके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द आपकी थर्ड आई तक पहुंच रहे हैं और वहीं पर विलीन होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इसका अभ्यास कैसे करें। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए आप पहले शांत स्थान का चुनाव कर लें, उसके बाद ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधी कर लें। आपकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। 5 से 10 लंबी सांसें लीजिए। जितनी स्पीड से आपने सांस को अंदर खींचा था उसी स्पीड से आपको सांस को छोड़ना भी है। सांसों को लेने के बाद और छोड़ने से पहले बीच में 5-7 सेकंड के लिए सांस को रोकिए। दोस्तों, जब आप सांस को भरेंगे तो आप अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर लगाएंगे। धीरे धीरे अपने सांस को भरते हुए और अपने ध्यान को ऊपर उठाते हुए आज्ञा चक्र तक लेकर आना है। ऐसा करते हुए साथ ही साथ आपको यह भी महसूस करना है कि कोई ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से उठकर आपके थर्ड आई की ओर गतिशील हो रही है और अब एक
तेज रोशनी आपके थर्ड आई पर उत्पन्न हो रही है। अब आप उस थर्ड आई पर हो रही तेज रोशनी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए। अब आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी अफर्मेशंस हैं और जो भी ग्रेटिट्यूड्स हैं जिन्हें आप रियलिटी में बदलना चाहते हैं, अपनी बात को इस ईश्वर तक, इस ब्रह्मांड तक और अपनी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे आप मन ही मन बोलिए। आपके जीवन में जो भी ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर आपको मानव से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसे भी आप अपने मन ही मन बोलिए और अपने अंदर यह महसूस कीजिए कि आपके द्वारा बोले गए एक एक शब्द उस तेज रोशनी में जाकर विलीन होते जा रहे हैं। और फिर आप अपनी सांसों को धीरे धीरे छोड़िए। फिर से आपको सांसों को भरना है और फिर इसी प्रक्रिया को फॉलो करते रहना है। सांस भरिए मूलाधार चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र पर, और साथ ही साथ एक ऊर्जा जो मूलाधार चक्र से होकर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है और आपके थर्ड आई को हिट करती है, और फिर एक उससे भी तेज रोशनी उत्पन्न हो रही है। आपको अपने ध्यान को उस तेज रोशनी पर ही केंद्रित रखना है और फिर आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी अफर्मेशंस हैं, उसे बोलिए और यह विजुलाइज करिए कि आपके एक एक शब्द रोशनी के अंदर विलीन होते जा रहे हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विशेष हैं और जो भी चीजें आप रियलिटी में बदलना चाहते हैं, अब वो चाहे थर्ड आई को एक्टिवेट करना ही क्यों ना हो, उसे बोलिए। दोस्तों, यदि आप केवल अपने थर्ड आई को ही एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं और अफर्मेशंस को नहीं बोलना है। आपको सिर्फ यह विजुलाइज करना है कि मूलाधार से उठते हुए एक रोशनी निकलती है और आपके आज्ञा चक्र तक जाती है और आपके थर्ड आई पर जाकर हिट करती है और एक तेज रोशनी उत्पन्न होती है। यदि आप थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हैं तो जो ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से उठकर आपके थर्ड आई पर हिट करती है, उसे आप एक आंख के रूप में देखते हैं। ऐसे करके आप उसे विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं, कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं, कोई अफर्मेशन सच करना चाहते हैं, तो ऐसे में जब आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर हिट करती है तो उस समय आपको अपने मन ही मन अफर्मेशंस को बोलना है और अपनी इच्छाओं को मन ही मन बोलिए और यह विजुलाइज करिए कि आपके द्वारा बोले जा रहे मन में एक एक शब्द उसी रोशनी में जाकर विलीन हो रहे हैं। दोस्तों, आप इस विधि का प्रयोग सुबह 4 से 5 के बीच कर सकते हैं और रात को सोने से कुछ पहले जरूर कीजिए। मात्र 7 से 21 दिन के भीतर आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिस पर आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। और दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप यदि ऐसा करते हैं तो आपको आध्यात्मिक शक्तियों पर भी बिलीव होने लगेगा और आपको इन आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव भी होने लगेगा। हो सकता है यह टेक्निक आपको YouTube पर और किसी पुस्तक में ना मिले, तो आप इसकी प्रभावशीलता पर शक न करें। आप इसे अपने इस जीवन में उतारने की कोशिश अवश्य करें। आपका जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। लेकिन मैं यह बता दूं, यह तकनीक तभी कार्य करती है जब आप पूरे लगन से करते हैं, पूरी निष्ठा से करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जो पूर्ण निष्ठा से की गई है और जिसमें आपने स्वयं मन लगाया है, उसे पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपकी विल पावर जो चाहती है वैसा ही होता है। आप अपने जीवन को जैसी दिशा देना चाहते हैं, आप इस विधि के द्वारा अपने जीवन को वैसी दिशा दे सकते हैं और अपने आज्ञा चक्र को भी बड़ी आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं।